हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसो एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर। कैलकुलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। रिमेनिंग जो है 70-80% जो है इसको इग्नोर करके चलते हैं। और इससे होता क्या है, उनका एग्ज़ाम में उन्हें लगता है कि वो क्वेश्चन सही करके आए हैं, घर आके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन एरर हो गया। ये पता सबको होता है, फेस सब करते हैं इसको, लेकिन कोई फिक्स नहीं करता। तो आज की ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर है जो कैलकुलेशन की वजह से होने वाली सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने मार्क्स लूज़ करते हैं एग्ज़ाम में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा और आप डेफिनेटली अगर इसे अच्छे से जो मैं आपको बताता हूँ उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन स्पीड को लेके और एक्यूरेसी के लेके जो भी आपका इशू है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहले तो जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल एसो एजुकेशन सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो स्किप ना कर पाओ और ऐसी ही आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्ज़ाम की, एसएससी एग्ज़ाम की, या फिर डिफेंस एग्ज़ाम की, रेलवे एग्ज़ाम की, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में दो चीज़ होती हैं, एक स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। ये दोनों ही उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना आपका किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करना। क्योंकि अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आप एग्ज़ाम देने चले गए, उसमें टाइम लिमिट होती है। अब अगर मेरी स्पीड मेंटेन नहीं रहेगी तो मेरा पेपर छूटेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होंगे, नेगेटिव ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब हमें दोनों ही चीज़ पे ध्यान देना है। कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं, इनमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और वो क्या है, आपको 30 तक टेबल्स आने चाहिए। और इसमें भी 30 से ऊपर कुछ जो प्राइम नंबर्स होते हैं 31, 33, 37, 39, इन टेबल्स को भी आप याद कर लेना। क्योंकि हाल ताल में जो देखा जा रहा है कि ये वाली जो टेबल्स हैं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। और स्क्वायर्स आपको याद करने हैं 50 तक, इसमें भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो तीसरी बात होती है क्यूब्स की। क्यूब्स भी आप 30 तक नहीं, 31 तक ही करना। 31 का क्यूब बहुत ज़्यादा देखा जाता है एग्ज़ाम में भी और हर जगह। और इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं, जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गई, कॉमन ट्रिपलेट्स होती हैं ये 3, 4, 5, 12, 5, 13, 12, 9, 15। ये सारी जो कॉमन ट्रिपलेट्स हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। कुछ एक्सपोनेंट्स हो गए जैसे 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, ये भी आपको याद होने चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट इनका डायरेक्ट यूज़ होता है उसमें, ठीक है। अब नोट पे ध्यान दो, इन चीज़ों के लिए कोई ट्रिक मत यूज़ करना यार। देखो, आप कहीं से भी ऑनलाइन भी देख लो, ऑफलाइन भी देख लो, दुनिया भर की ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं याद कराने के लिए। अब अगर मैं इन्हीं चीज़ों को ट्रिक्स और टेक्निक से याद करूँगा तो एग्ज़ाम में तो फिर मैं ट्रिक टेक्निक्स ही लगाता रह जाऊँगा। तो इन चीज़ों में कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली आपके 2 से 3 दिन लगेंगे। अगर आप 10-10, 15-15 मिनट या आधा घंटा भी देते हो तब भी ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने हैं ये, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक्स की ही मैं बात कर रहा था कि आपको ट्रिक्स अवॉइड क्यों करनी है, क्योंकि आपके आगे हैं सारे रीजंस। ट्रिक आपको मिसलीड करती हैं। सबसे बड़ी बात, ये ना तो स्पेसिफिक होती हैं और हर जगह अप्लाई भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मैंने आज कोई ट्रिक सीख ली, ठीक है, जब तक मैं उस ट्रिक के यूसेज से कम 100, 200, 300 क्वेश्चन नहीं निकाल लूँगा, प्रैक्टिस नहीं कर लूँगा, तब तक मैं उस ट्रिक को मैं कितना ही ट्राई कर लूँ, कितना ही सीख लूँ, तब तक मैं उसे एग्ज़ाम में लगा ही नहीं पाऊँगा। बिना प्रैक्टिस के क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा एग्ज़ाम में। अब कोई भी क्वेश्चन है, मैं उसे ट्रिक से करने की सोच रहा हूँ लेकिन ट्रिक में भूल गया या कन्फ्यूज़ हो गया, फिर मैं उसे नॉर्मल जो मेरा तरीका उससे कर रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। और टाइम टेकिंग भी होती हैं ये ट्रिक्स वगैरह जो है, ये कहने वाली बातें होती हैं, इनमें टाइम भी लगता है। तो इसलिए इन पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें। कुछ ट्रिक्स हैं जो यूज़फुल होती हैं, जैसे 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, 11 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, कुछ स्क्वायर्स और क्यूब्स की भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लेना, तो वहाँ से आपको जो भी ट्रिक और टेक्निक है वो मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा इन पे रिलाई मत करना, ठीक है। अब चलते हैं
कि क्या सबसे बेस्ट तरीका है अपनी कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने का। तो इसमें दो तरीके आते हैं, या तो आप मैनुअली कर सकते हो या वर्बली कर सकते हो, ठीक है। अब मैनुअली की बात करते हैं, तो मैनुअली में क्या होता है, आप सबसे पहले ट्रेडिशनल वे तरीका होता है, जैसे ये 95 इंटू 23 है, तो 95 इंटू 23 को मैंने ब्रेक कर दिया 20 + 3, या फिर मैं 23 इंटू 90 + 5 करके ब्रेक करके नॉर्मली जो मैं करता हूँ, ठीक है। तो एक तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है मैनुअली की मैं बात करूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है वो मैट्रिक्स वाला तरीका होता है, ठीक है। मैट्रिक वाले तरीके में क्या होता है, ये आपके सामने मैट्रिक्स है। अब ऐसे ही आप कोई भी मैट्रिक्स बना लो अपने रफ कॉपी में, किसी में भी जहाँ भी आप प्रैक्टिस करो तो 19 इंटू 7 133, 29 इंटू 7 203, इस टाइप से जितने भी ये ब्लू आपको दिख रहे हैं ये मल्टीप्लाई करके मैंने इन कॉलम्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड में आपको इन्हीं का सम कर देना है। ये भी एक अच्छा तरीका होता है टाइम बचा के कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैनुअल तरीके में एक ब्रेन गेम्स करके एक एप्लीकेशन आती है, ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में क्या होता है, बेसिक से आप अपने डिफ़िकल्टी लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और आप इस पे प्रैक्टिस करना, इस पे 1-1 मिनट 2-2 मिनट के आप सेट लगाना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप खाली टाइम में कहीं भी बैठे हो, कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप 5 या 10 मिनट भी इसे खेल लोगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। पर्सनली जो मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने खुद ने ये एप्लीकेशन जो है खुद मैंने बहुत यूज़ करी है और इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। और ऐसी एक ऐप होती है अलार्मी ऐप। अब ये कैसी ऐप है, इसमें अलार्म लगा देते हैं, सुबह उठोगे आप तो पहले आपको वो टास्क देगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सेट कर दोगे, सपोज 10 क्वेश्चन सेट कर दिए, 20 सेट कर दिए, तो सबसे पहले आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद ही अलार्म बंद होगा। और ना तो वो स्नूज़ हो सकता है ना वो बंद हो सकता है। तो आप दिन का किसी भी टाइम का अलार्म लगा दो, 12 बजे का, 1 बजे का, नून में, कभी भी आप दिन का टाइम लगा दो, और जब भी आपका अलार्म बजे तब आप उसको सॉल्व कर देना। इसमें आप क्वेश्चंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी हैं, साथ ही आप उनकी डिफ़िकल्टी भी सेट कर सकते हो। ये सारे तरीके वो हैं जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, पॉकेट में ही रहता स्मार्टफोन तो आपकी। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्बल कैलकुलेशन वाला तरीका, जिसे माइंड कैलकुलेशन बोलते हैं। तो माइंड में जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है अपने बेसिक जो आप डे टू डे रूटीन करते हो उन्हीं के बीच में। जैसे आप सुबह ब्रश कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो किसी के साथ। अब ऐसा नहीं कि आप गाड़ी खुद चला रहे हो तो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो जाएगा। तो ट्रैवल आप किसी के साथ कर रहे हो, आपने सामने वाली गाड़ी का नंबर देखा, कुछ भी नंबर देखा, जैसे 5322 है, तो आप क्या करो, 53 को मल्टीप्लाई करो 22 से। तो ऐसे आप अगर 10-15 नंबर्स को भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। शॉपिंग आप डे टू डे लाइफ में जो भी शॉपिंग करते हो, आप उस कैलकुलेशन को वर्बली करने की कोशिश करो ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया, आप कहीं से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन क्वेश्चंस में आप पेन चला ही क्यों रहे हो, आप वहीं से प्रैक्टिस करो ना, आप वहीं से वर्बली प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब भी आप मॉक दे रहे हो, मॉक में भी आप वर्बल कैलकुलेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड देना तो आपको, इस चीज़ का फ़ायदा तो आपको एग्जाम में ही उठाना है। तो इसीलिए इस चीज़ की आप प्रैक्टिस पहले से ही अच्छी खासी कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई नर्वसनेस नहीं हो रहेगी, और कैलकुलेशन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो ये था वो तरीका जो मैंने फॉलो करा और मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली इससे, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। आई डोंट थिंक इससे बेटर तरीका है कोई। काफ़ी सारे तरीके मैंने इधर उधर देखे, पढ़े अपनी तैयारी के दौरान, लेकिन मुझे ये तरीके सबसे अच्छे लगे, ठीक है। आप डेली इसको 30 मिनट करते हो 21 दिनों के लिए, तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी वीडियो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने की और अपनी एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।